और अब उन पर विश्वास कैसे करेंगे जब 3 पीढ़ियों ने टोहाना की डेवलपमेंट का बेड़ा गर्क करने का काम किया। तो आज ऐसा कौन सा बदलाव उनको आ गया कि जनता उनकी बात पर विश्वास करे। अब तो एज फैक्टर भी है। आप भी 10 साल मंत्री रहे, मैं तो मात्र 26 महीने रहा हूँ। अगर 26 महीनों में आपसे ज़्यादा डेवलपमेंट टोहाना को दे दी हो तो मेरा वोट का हक बनता है। अगर आपने दिया तो मैं जनता के सामने अपील भी कर सकता हूँ। मैं तो इतने खुले दिल का आदमी हूँ। आप लेकर तो आएँ साहब, वो आएंगे नहीं एक मंच पे, वो डिबेट पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो सत्ता सुख के लिए वोट चाहिए। तो पिछले 1 महीने से खुला चैलेंज दे रखा है कि आप अपने 10 साल का हिसाब टोहाना के लेकर आइए। मैं मात्र 26 महीनों का लेकर आऊँगा, और अगर मैंने आपसे 125 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट करा रखी हो तो मैं जनता के बीच में वोट के बिल लेकर जाऊँगा। उनके पास कोई हिसाब ही नहीं है। काम कराए हो तो हिसाब लेकर आएंगे ना। आज टोहाना ने मेरे साथ खड़ा होकर इस बात पर मोहर लगा दी है कि अगर आप सेवा दिल से करते हैं और लोगों की भावनाओं पर हल्के को आगे बढ़ाते हैं तो हल्का भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। हमारे साथियों के हकों की कहीं आनंद की बात आती है तो हम अपनी शेर की तरह फिर दहाड़ने भी पीछे नहीं रहता। आज इस रैली में सुभाष बराला को भी आना था, हालांकि उनका एक्सीडेंट हो गया। आप भी उनसे मिल के आए, तो क्या कुछ हालचाल है तमाम लोगों को बताइए उनका, क्योंकि आप उनसे खुद मिल के आए हैं, उनका हालचाल जाना है, अपने दादाजी का हालचाल है। कार्यकर्ता का जोश देखने वाला है। हर कार्यकर्ता पहले भी जोश से भरा हुआ था और आज वो जोश 100 गुना से 1000 गुना हुआ। अभी हरियाणा के टोहाना में अमित शाह आए और कमाल की बात है कि हरियाणा में देवेंद्र सिंह बबली को शेर बता के गए हैं। बबली जी, अब आपको देवेंद्र बबली कहें या फिर शेर कहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने टोहाना का वासियों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरी माताओं का मैं चरण स्पर्श करके उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरी बहनों का और मेरे भाइयों का उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पूरा टोहाना ने जो सेवा हमने की है और जो कार्य हमने की हैं, आज टोहाना ने मेरे साथ खड़ा होकर इस बात पर मोहर लगा दी है कि अगर आप सेवा दिल से करते हैं और लोगों की भावनाओं पर हल्के को आगे बढ़ाते हैं तो हल्का भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। आज इस जो जन आशीर्वाद रैली में माननीय हमारे देश के लौह पुरुष के अमित शाह जी ने जो आज आशीर्वाद दिया है और मेरी टोहाना की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, 100% एक तरफा जीत के साथ हम विधानसभा में पहुंचेंगे और जो कार्य हमने शुरू कराए हैं उनको पूरा करवाएंगे, और जो मूल मुद्दाओं का अभाव है, जो कमी रही है, उसको भी करेंगे। जो पैसा आया ना जी, ये टोहाना की एक नई दिशा देगा, और हमारी नीयत भी ठीक है और हमारी नीतियाँ भी ठीक हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा तो आज मेरे टोहाना का वासियों का मेरे पास शब्द नहीं, मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूँ कि आज अपने भाई को इतना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए जो भीड़ जनसैलाब उमड़ा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी जनसैलाब के सामने शेर बताया है, और वो भी कमाल की बात है अमित शाह के मुंह से, क्योंकि आमतौर पे अमित शाह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो ऐसी क्या खास बात लगी? देखिए, वो बहुत ताकतवर नेता है। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और अमित शाह जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। तो ये हमारे बड़े नेता हैं और इनका हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में डंका बजा है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, और आज वो जनता का आशीर्वाद उन्होंने भी देख लिया, और मैं तो यही कह सकता हूँ एक सेवादार हूँ और सेवा की है। और जहाँ हमारे साथियों के हकों की कहीं आनंद की बात आती है तो हम अपनी शेर की तरह फिर दहाड़ने भी पीछे नहीं रहता। भारी जनसैलाब आज रैली के अंदर देखने को मिला, और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की या तमाम विपक्षी उम्मीदवारों की, तो क्या लगता है अब क्या होगा? देखिए, विपक्ष तो पहले 10 साल ये सत्ता में रहे, अब जनता इनसे जवाब मांग रही है। जब ये लोगों को वोटों के लिए अपील करने जा रहे हैं, हमारे पास भी फीडबैक आता है, इन पर एजेंडा ही नहीं है। वोट दें तो जो कैंडिडेट मेरे सामने हैं उनको 10 साल जनता ने बिल्कुल जन समर्थन देके जनप्रतिनिधि बनाकर, और सरकार में बड़ी मजबूत भागीदारी रही टोहाना की। लोग काम पूछ रहे हैं, और अब उन पर विश्वास कैसे करेंगे जब 3 पीढ़ियों ने टोहाना की डेवलपमेंट का बेड़ा गर्क करने का काम किया। तो आज ऐसा कौन सा बदलाव उनको आ गया कि जनता उनकी बात पर विश्वास करे। अब तो एज फैक्टर भी है। नीयत और नीतियाँ तो उनके पास पहले भी थी, ना उनकी नीयत ठीक थी ना उनके पास नीतियाँ थी, और अब एज फैक्टर भी है। आज भी उनके दिमाग में जो पुरानी जो एक इनके पारिवारिक परंपरा थी कि हम राजा हैं, ये हमारी प्रजा है, और प्रजा को इन्होंने हमेशा अपने दबाव में, डर से, भय से, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया था। अब टोहाना की जनता जागरूक हो चुकी है। टोहाना की जनता एक तो सम्मान की राजनीति चाहती है जो हमने यहाँ पैदा कर दी है, और दूसरा वो उनको काम का पता लगे भी काम होते हैं सरकार में। हमने जो 2600 करोड़ की डेवलपमेंट दी है, आज बच्चे बच्चे की जुबान पर इस बात की चर्चा है। जिस बच्चे के वोट भी नहीं है ना, जो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है या मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर रहा है,
या हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को भी पता है कि हमारा हित कहाँ है। वो बच्चे भी अपने माता पिता से चर्चा करते हैं। हमने इतना जागरूक कर दिया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज एक संदेश हमारे जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से हमारे टोहाना की जनता ने देने का काम किया है। और जब टोहाना से हवा चलती है तो ये पूरे प्रदेश की तरफ बढ़ती है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अपनी जनता के आशीर्वाद से कह सकता हूँ, प्रदेश की जनता भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट जहाँ से खड़े हैं उनको आशीर्वाद देना काम करेगी। और टोहाना की जनता भी कमल का फूल खिलाएगी। और जो इनकी ये हिसाब मांगो, जो ये भ्रमित करने वाली यात्राएं हैं, ये आप देखना डे बाई डे इनकी धीरे धीरे स्लो हो जाएंगी। अमित शाह हिसाब लेके भी आए थे, और विशेष तौर से अगर हम बात करें 5 जिलों का या फतेहाबाद का, तो फतेहाबाद का पूरा हिसाब लेके आए थे वो। बिल्कुल पूरा हिसाब फतेहाबाद का था, टोहाना का हिसाब हमने देने का काम किया है। और मैंने तो आपके साथियों के सामने मैंने तो अपनी बात कई बार रखी है कि आप लेकर आएँ, हम साझा मंच बनाते हैं। आप भी 10 साल मंत्री रहे, मैं तो मात्र 26 महीने रहा हूँ। अगर 26 महीनों में आपसे ज़्यादा डेवलपमेंट टोहाना को दे दी हो तो मेरा वोट का हक बनता है। अगर आपने दी है तो मैं जनता के सामने अपील भी कर सकता हूँ। मैं तो इतने खुले दिल का आदमी हूँ। आप लेकर तो आएँ साहब, वो आएंगे नहीं एक मंच पे, वो डिबेट पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो सत्ता सुख के लिए वोट चाहिए। देवेंद्र बबली बहस करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मैंने तो पिछले 1 महीने से खुला चैलेंज दे रखा है कि आप अपने 10 साल का हिसाब टोहाना के लेकर आइए, मैं मात्र 26 महीनों का लेकर आऊँगा। और अगर मैंने आपसे 125 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट करा रखी हो तो मैं जनता के बीच में वोट के बिल ले जाऊँगा। उनके पास कोई हिसाब ही नहीं है। काम कराए हो तो हिसाब लेकर आएंगे ना। यहाँ से लेकर चंडीगढ़ बैठ के लोग चंडीगढ़ चक्कर मार मार के मर के, डीजल उनका गाड़ियों का जलवाया, टायरों की घसाई कराई, लोगों को अपमानित करने की राजनीति करी। लोग वहाँ मैंने देखा वहाँ फुटपाथ बैठ रहे थे बेचारे, उनके लिए उनकी कोठियों के दरवाजे भी नहीं खुलते थे। देवेंद्र बबली मंझे हुए नेता बन गए हैं, क्योंकि आज जब अमित शाह के सामने आप मंच पे बोल रहे थे तो बहुत ही नपे तुले शब्दों में आपने गजब की बात की, थोड़े ही शब्दों में इतना कुछ कह दिया कि शायद कोई सोच भी नहीं पाया। देखिए, जब बड़े नेता मंच पे होते हैं तो आपको मेरे हिसाब से जो मुझे कहना चाहिए था उनको उनके नोटिस में लेके आने की, मैंने अपनी बात रख दी। और बाकी तो वहाँ सामने बैठी हुई जनता ने बता दिया और जनता का आशीर्वाद मिला है। आज मैं इस रैली में जो भी हमारे कार्यकर्ता साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने हमने मिल के जो काम किया है, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। और जितनी हमारे टोहाना हल्के की सरदारी पहुँची, मैं उनके सबके चरण स्पर्श करके उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज इस रैली में सुभाष बराला को भी आना था, हालांकि उनका एक्सीडेंट हो गया, आप भी उनसे मिल के आए, तो क्या कुछ हालचाल है तमाम लोगों को बताइए उनका, क्योंकि आप उनसे खुद मिल के आए हैं, उनका हालचाल जाना है, अपने दादाजी का हालचाल जाना है। देखिए, मैं कल मिल के आया था, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से वो सही है। परमात्मा, मैं भी दुआ करूँगा कि उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रहें, जल्दी वो स्वस्थ हों। तो प्रचार में आएंगे वो? हाँ, मैंने पूछा था उनसे, जैसे ही डॉक्टर छुट्टी देंगे, स्वस्थ होंगे तो जरूर आएंगे। तो आज की रैली के बाद कितना मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ा? कार्यकर्ता का जोश देखने वाला है। हर कार्यकर्ता पहले भी जोश से भरा हुआ था और आज वो जोश 100 गुना से 1000 गुना हुआ। अब ये 5 तारीख तक 6 बजे तक मैंने अपील कर दी है मेरे कार्यकर्ताओं से कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 6 बजे तक आप लोगों ने बैठना नहीं है। 24 घंटे में से आपने 16 घंटे कार्य करना है। डोर टू डोर अभियान के तहत वोट मार्किंग प्रोग्राम के माध्यम से घर घर जाना है और जो हमारी सरकार में रहते हुए हमारी उपलब्धियां हैं, हमारी डेवलपमेंट है और जो सेवा है, वो लोगों को प्रति सामने जाके उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमें वो आशीर्वाद दे ताकि हमारी जो सेवा नीति है हम उसको भी आगे बढ़ा सकें। और जो हमने डेवलपमेंट का बजट हम लेकर आए हैं, आपके आशीर्वाद से इन जितने भी संत रविदास जी के नाम से जैसे कॉलेज हम बना रहे हैं, हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, रोडों के काम चले हुए हैं। उन्होंने आपके सामाजिक कार्यों की भी जम के सराहना की कि हरियाणा के ऐसा शहर जो इतने सामाजिक कार्य करवा रहा है। देखिए, ये परमात्मा का आशीर्वाद कहूँगा, हम तो जरिया हैं, कराने वाला परमात्मा है। मैं अपना आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ देशभक्त परिवार में मेरा जन्म होना, और साथ में राजनीति में आगे भी हमने इसको सेवा का ही एक माध्यम बनाया और राजनीति से भी लोगों की सेवा की है। ये थे देवेंद्र सिंह बबली। आज अमित शाह टोहाना के अंदर आए थे और उन्होंने जमकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और देवेंद्र बबली आज इतने खुश हैं, उनको लगने लगा है कि अब टोहाना में कमल खिलेगा और हर हाल में वो जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।